हाय विद्यार्थियों, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का वीडियो बना रहे हैं जो है लेंस निर्मात्री सूत्र यानी लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। तो पहले आइए देख लीजिए वो लेंस निर्मात्री सूत्र कौन सा है। सूत्र देखते हैं। सूत्र है 1/f = म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अंत में यही सूत्र सत्यापित होगा। हम लोग इसको साबित करते हैं। तो आप लोग पहला काम है कि आप लोग हेडिंग लगाइए लेंस निर्मात्री सूत्र या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, या दूसरे शब्दों में लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, याद कर, या लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आइए इस पॉइंट को 3 प्रकार से बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में इसको पूछता है बिहार बोर्ड। पहला डायरेक्ट देगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला सत्यापित कीजिए, साबित कीजिए, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे देगा, कहेगा इसको साबित करें। या तीसरे शब्दों में इसको पूछ सकता है कि लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो यही ये फॉर्मूला अंत में सत्यापित होगा 1/f = म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जानते हैं विद्यार्थियों, इस फॉर्मूला को सत्यापित करने के लिए गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र चाहिए हम लोग को। जो सूत्र होता है μ2/v माइनस μ1/u = μ2 माइनस μ1/r। यदि आप लोग इस सूत्र को पहले से देखे होंगे, हम पढ़ाए भी हैं, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे YouTube चैनल के पार्ट लेंस से संबंधित जो पार्ट 2 है, वही गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला, उसको आप लोग देख लेंगे एक बार और तब यहाँ देखेंगे तो सबसे बेटर होगा। और यदि वहां तक नहीं जा सकते हैं तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। लेंस निर्मात्री सूत्र, हेडिंग डालिए लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, हेडिंग डाल दिए। देखिए इसके लिए चित्र बनाते हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए मान लेते हैं कि यह लेंस है, विशेष ध्यान आपका यहां होना चाहिए। लेंस है, चलिए भाई यह लेंस है। लेंस कांच का बना है, इसको हवा में रखे हैं तो भाई जी हम लोग जानते हैं कि यदि कांच और वायु का तुलना करें यानी हवा का तुलना करें तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है हवा के अपेक्षा अधिक होता है। सो इसके अपवर्तनांक को हम लोग मान लेते हैं μ2 और ये हवा जो है जहां रखे हैं इसको मान लेते हैं μ1। कहीं कहीं ऐसे भी मान के बना सकते हैं कि लेंस के पहले साइड का अपवर्तनांक μ1, लेंस का अपवर्तनांक μ2 और लेंस के दूसरे साइड का अपवर्तनांक μ3, ऐसे भी मान के बना सकते हैं। लेकिन फिर अंत में वही परिस्थिति होता है कि यदि μ1 μ3 के बराबर हो तो भी वह फॉर्मूला निकलता है। तो हम लोग क्यों ना दोनों तरफ μ1 और μ3 बाद में चलकर ज्यादा लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं कि दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ वायु है, यानी लेंस को हवा में ही रखे हैं। तो चलिए μ2 अपवर्तनांक का माना कि μ2 अपवर्तनांक का कोई उत्तल लेंस है जिसको μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखे हैं। अब जब लेंस का निर्माण करते हैं तो इसमें 2 पृष्ठ होता है, एक इधर से है और एक इधर से है। इस पृष्ठ का नाम हम लोग रख लेते हैं विद्यार्थियों AP। इधर भी एक पृष्ठ है, इसका नाम रख लेते हैं BQ। अब आइए देखिए, ये इस लेंस का प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका मध्य बिंदु है। 2 पृष्ठ हो गया। चलिए पहला पृष्ठ ये जो आप देख रहे हैं इसका वक्रता केंद्र इधर होगा,
इधर होगा वक्रता केंद्र। मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र यहाँ है और इसका नाम रख देते हैं C1। सेम डिस्टेंस वाला मान लेते हैं। एक ये बिंदु है जो इस दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, जिसका नाम रख देते हैं C2, C1, C2। आइए, इसी प्रधान अक्ष पर ये कोई बिंदुवत वस्तु है जिसका नाम रखते हैं O। इस बिंदुवत वस्तु O से एक प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है। लेंस पर आपतित होती है। कंडीशन ऐसा होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है यहां से सीधे जाएगी, लेकिन होगा क्या कि पहली सतह से अपवर्तन होगा और ये प्रकाश की किरणें थोड़ा सा झुक जाएगी, एकदम हल्का, और सीधे नहीं जाके नीचे हो जाएगी। चलिए अभी फिलहाल इनको मिटा देते हैं। वो आपको इसलिए दिखाए थे कि सीधे जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा अपवर्तित हो। अब यदि इस अपवर्तित किरणों को डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाएं, इधर से इनको, तो ये प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु का नाम रख देते हैं I डैश। चलिए I डैश बिंदु का नाम रख दिए। पहले पृष्ठ से यानी पृष्ठ AP से वस्तु O का जो प्रतिबिंब है I डैश पर बना। अब ये I डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब जब आभासी वस्तु का कार्य, तो यहां से अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं कि दूसरी सतह से प्रतिबिंब कहाँ बन गया, कहाँ बन गया भाई, आई पर। अब थोड़ा सा रेडियस देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक त्रिज्या होगा पहले पृष्ठ का, यहां भी होगा, यहां जहां भी देखेंगे वहां, यानी यदि यहां से यहां तक देखें ये भी रेडियस है। इसको आगे की तरफ भी बढ़ा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं L। और इस C2 से भी डॉट डॉट करके इसका L, इसका नाम रख देते हैं M। त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गया R1 और ये त्रिज्या हो गया R2। चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे क्या। माना कि μ2 अपवर्तनांक वाला कोई उत्तल लेंस μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थिर है, जिसके दो पृष्ठ AP तथा BQ है, जिसका त्रिज्या R1 तथा R2 है। चित्र आप लोग समझे होंगे। प्रधान अक्ष लिए थे, प्रधान अक्ष पर O कोई बिंदु वस्तु रख दिए थे, इससे सीधे प्रकाश की किरणें प्रथम पृष्ठ पर आपतित हुई, यहाँ थोड़ा सा अपवर्तन हुआ, उस अपवर्तित किरणों को काल्पनिक तौर पर पीछे की ओर बढ़ाए, अतः पहले पृष्ठ से वस्तुओं का प्रतिबिंब I डैश पर बना। अब सुनिए, ये I डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी यानी काल्पनिक वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर। सो दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब बन गए I पर। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं डिस्टेंस देख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक जो होगा प्रतिबिंब दूरी पहले पृष्ठ के लिए, इसको हम लोग मान लेते हैं V डैश। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी, दूसरे पृष्ठ को हम लोग मान लेंगे V। तो सबसे पहला आपका काम है एकदम बेहतरीन तरीका से एक चित्र बनाइएगा और उसके नीचे लिखिएगा कि माना कि μ2 अपवर्तनांक वाले लेंस को μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है,
जिस लेंस के दो पृष्ठ AP तथा BQ है, जिसका त्रिज्या R1 तथा R2 है। तो पहले आप चित्र बनाइए और चित्र बनाने के बाद उसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र बना लिए हो तो देखिए आगे बढ़िए। पहले हम लोग निकालेंगे पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I डैश पर। इस पॉइंट को नोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिखेंगे इसको पहले, ध्यान से देखिएगा, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अतः गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। हाँ, इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस कंडीशन में प्रकाश की किरणें μ1 से, यानी μ1 को यदि वायु मान ले तो μ1 से जा रही है किधर, μ2 की ओर। μ1 से μ2 की ओर यदि प्रकाश की किरणें जा रही हो तो सिचुएशन के लिए फॉर्मूला होता है। आज जब μ2 से μ1 की ओर आती है तो इसके अपोजिट होता है, उसको भी बताएंगे, उसका भी यूज है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, इधर ध्यान देंगे। μ2 बाई भी यहां देखिए पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब कहां बना, I डैश पर। जिस डिस्टेंस को हम लोग कितना माने हैं, V डैश, सो हम लोग लेते हैं V डैश। μ2 बाई V डैश माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1। बहुआ पहले पृष्ठ का त्रिज्या विद्यार्थियों कितना माने हैं, R1। बहु कितना माने है जी, R1। सो इसको हम लोग मान लेंगे R1 और ये इक्वेशन फर्स्ट, प्रथम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद यहां देखेंगे, ध्यान देंगे कि ये जो I डैश है विद्यार्थियों, वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। दूसरे पृष्ठ के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी यानी काल्पनिक वस्तु का कार्य करता है, जिसका दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे कि यहां देखेंगे I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए, I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। क्या बनता है, I पर। हाँ, इसमें एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, जब दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रकाश की किरणें, यहां देखिए ये लेंस से, यहां दूसरे के लिए लेंस से निकल रही है बाहर, यानी μ2 से आ रही है कहां, μ1 की ओर। μ2 से कहां, μ1 की ओर। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा
म्यू1 बाई भी माइनस म्यू2 बाई यू इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब देखिए हम लोग देखते हैं म्यू1 बाई दूसरे से प्रतिबिंब बना आई पर, तो प्रतिबिंब दूरी वहीं भी होगा माइनस, यहां देखेंगे म्यू2 वस्तु दूरी, दूसरे के लिए वस्तु का काम कौन किया आई डैश, सो वस्तु दूरी कितना हो जाएगा भी डैश, म्यू2 बाई भी डैश इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2, अब बटा में दूसरे का त्रिज्या कितना है भाई R2। अब देखेंगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, म्यू1 बाई भी माइनस म्यू2 बाई भी डैश, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में हो प्लस में, यानी म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R2, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देना है। आइए देखिए यहां जोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को, चित्र मिटा देते हैं। चलिए दोनों इक्वेशन को जोड़ के दिखाते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट को राइट की तरफ। पहले का लेफ्ट देखिए, पहले का लेफ्ट है म्यू2 बाई भी डैश माइनस म्यू1 बाई यू प्लस, यहां देखिए दूसरे का लेफ्ट कौन सा है, दूसरे का लेफ्ट है म्यू1 बाई भी माइनस म्यू2 बाई भी डैश इक्वल टू, पहले का राइट देखिए, पहले का राइट है म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1 प्लस जोड़ना है और इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R2। देखिए यदि इस वीडियो में आपको कहीं भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक एक पॉइंट हम बता दिए हैं। वीडियो को रोकिए वहां, रोक के पीछे कीजिए और पीछे करके फिर आगे बढ़ा के देखिए, एकदम एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, हम यही बात जानते हैं कि हम लोग जब वीडियो डालते हैं, इसको अपलोड करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्किप वगैरह करके थोड़ा थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, तो ये फिर आपको क्लास में पुनः मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की जो अवधि है काफी लंबा रहा और काफी लंबे समय से हम लोग क्लास में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। पठन पाठन की जो कार्य है वो स्थगित कर दिया गया है, सो ये पुनः आपको क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा। अतः आप लोग विशेष ध्यान देंगे इस बात पर और इसको जरूर नोट कर लेंगे, फिर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आज ये लेंस में का फॉर्मूला पढ़ा देंगे, लेंस के जो पॉइंट है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद का जो हम लोग का वीडियो अपलोड हो, केवल न्यूमेरिकल का 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे और जस्ट इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रकाशी के अंतर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको इसके बाद शुरू किया जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसको देखिए म्यू1 बाई भी, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में, म्यू1 बाई यू इक्वल टू, एक काम करते हैं दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं म्यू2 माइनस म्यू1, जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1 बाई R1 और माइनस 1 बाई R2। इसमें से हम लोग म्यू1 को कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये गुना में इसको इधर भेज देते हैं, भाग में चला आएगा, तो हो जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, ये बाटा में चला आएगा, बटा म्यू1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। हम लोग जानते हैं, लेंस सूत्र जानते होंगे
कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। 1/f इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके, μ2 बटा μ1 माइनस μ1 बटा μ1, इसलिए कैंसिल हो जाएगा इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखेंगे इधर 1/f इक्वल टू यहां μ2 माइनस μ1 माइनस यहां 1 बचेगा, एक बचे कटने के बाद इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब चलिए ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला है। इसके एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे, एकदम इजी, एकदम आसानी से देखिएगा। एक स्टेप आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। वायु के लिए, वायु के लिए, हवा के लिए, हवा के लिए μ1 बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। तो लेट यानी तो माना कि μ2 बराबर μ2 को म्यू मान लेते हैं। उस सिचुएशन में देखिए 1/f इक्वल टू μ2 के स्थान पर लिखेंगे म्यू को बटा 1, μ1 के स्थान पर 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप लोग जो है देख लिए, ये प्रूव्ड हो गया, साबित हम लोग कर दिए, साबित हुआ ये। अब हम लोग जब इसको साबित कर दी तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो साबित करने से पहले भी लिख के बताए थे कि आज इसको सत्यापित किया जाएगा। सो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अभी आप लोग देखें लेंस मेकर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आइए अब इस पे कुछ आंगिक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप लोग एनसीईआरटी की किताब निकालिए और क्वेश्चन देखिए 9.7 एनसीईआरटी के अंतर्गत आप लोग क्वेश्चन देखिए 9.7, ठीक है, निकालिए किताब और देखिए 9.7। देखिए करे क्या, अपवर्तनांक 1.55 के अपवर्तनांक दिया है, यानी म्यू का मान दे दिया 1.55। पढ़िए और क्वेश्चन को देखते रहिए। कांच के दो फलकों की समान वक्रता त्रिज्या की उभयोत्तल लेंस यानी द्विउत्तल, दोनों सतह उत्तल, ये भी उत्तल और ये भी उत्तल। चलिए दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, रेडियस जो दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका एकदम इक्वल दिए गए हैं। एक के वक्रता त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r1। अब एक बात याद रखेंगे विद्यार्थियों कि ध्रुव से दाईं तरफ जब चलेंगे तो प्लस में और बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस में। सो उत्तल लेंस के लिए r1 जो होगा प्लस में होगा, किसमें होगा जी, प्लस में। समान वक्रता त्रिज्या है, यानी r1 इधर हो गया प्लस में और इधर इससे बनाएंगे तो r2 इधर जाएगा। जब r2 इधर होगा तो ये किसमें होगा, माइनस में, यानी r1 प्लस में और r2 किसमें, माइनस में। इस बात को ध्यान रखिएगा। उभयोत्तल लेंस निर्मित करना है, यदि फोकस यदि 20 सेंटीमीटर, आगे देखते हैं,
निर्मित करना। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करना हो, यानी एफ का मान दे दिया है सेंटीमीटर भाई जी 20 सेंटीमीटर बनाना हो, तो उस अपेक्षाकृत त्रिज्या कितना होगा, यानी R1 और R2 का मान कितना होगा। तो इसी में ऊपर पढ़िएगा समान वक्रता त्रिज्या दिया है विद्यार्थी। तो समान जब वक्रता त्रिज्या दिया है तो R1 को भी R मान लेते हैं और R2 को भी R मान लेते हैं और इस R का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए फिर वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे विद्यार्थियों लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहते हैं भाई, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f, f का मान रख देते हैं 20, म्यू के मान रखते हैं 1.55 माइनस 1 इंटू 1/r1 को भी मान लेते हैं r। यहां देखिए R2 जो है माइनस में होगा, माइनस इसमें का प्लस 1/r। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 1/20 जब माइनस करेंगे तो होगा 0.55 और उसके बाद इसके बाटा का जोड़ बना लीजिए r 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 1/20 बराबर 0.55 और ये इंटू 2 बटा में हो जाएगा r। 2 से गुना कर दीजिए, जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10, 1 11 और उसके बाद फिर इसमें गुना कर देंगे 2 अंकों के बाद 11 के यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी 1.01 1.10 बटा में r। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, r से 1 में गुना कीजिएगा r और इसमें गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी r का मान आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये कंफर्म हो गया। ठीक इसी पे आधारित 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं। एक देते हैं अवतल लेंस के लिए, इसके लिए विद्यार्थियों अवतल लेंस के लिए यहां देखिए म्यू बराबर देते हैं 1.6, R1 आपकी बार दे देते हैं फाइनली, R1 देते हैं 40 सेंटीमीटर और R2 देते हैं 60 सेंटीमीटर। इसमें पूछा जाए F बराबर वाट, फोकस जो निकालना है। ये रेडियस पर ध्यान देंगे, जैसे हम लोग अवतल बनाएंगे ना अवतल, तो पहले सतह का वक्रता त्रिज्या R1 इधर हो जाएगा और दूसरे सतह का वक्रता त्रिज्या R2 इधर हो जाएगा। इसमें R1 माइनस में होता है, R2 प्लस में होता है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट में, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक और देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा म्यू बराबर 1.56, उसके बाद R1 बराबर देते हैं 40 सेंटीमीटर, R2 बराबर देते हैं 80 सेंटीमीटर। F पूछा जाए और ये है उत्तल लेंस के लिए। दोनों क्वेश्चन इसी पे आधारित है, लेंस मेकर फॉर्मूला पे। आप लोग इसको खूब बढ़िया से ध्यान से बनाएंगे और बना करके कमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि कितने विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जो वीडियो के लास्ट तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इसका आंसर कमेंट करते हैं। देखिए लगभग 5-7 दिनों से हम वीडियो जो अपलोड नहीं कर रहे थे। जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन यही था कि विद्यार्थियों हम लोग कई वीडियो बना के हम अपलोड किए, अंत में बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए और बोलते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए, तो लगभग मात्र 2 ही 3 ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं।
इससे हमको काफी दुख होता है कि इतने मेहनत से हम लोग वीडियो बनाए, अपलोड करें, आप लोग देखे नहीं। क्योंकि यदि आप लोग अंतिम तक वीडियो देखिएगा तो जरूर बनाइएगा। इसका मतलब कि आप अंतिम तक हमारा वीडियो देखते ही नहीं, सो आप बना कहां से सकते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। जिनका कमेंट आएगा इस आंसर का, हम मानते हैं कि वही विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखे हैं। जिनका नहीं आएगा, हम नहीं मानते हैं कि आप देखे हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक कमेंट अधिक से अधिक नहीं आएगा तब तक अगला वीडियो अपलोड होने वाला नहीं है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। दैट्स ऑल।